दादा मेरी आवाज जा रही है? हेलो। दादा। हाँ हाँ जी जी, जय गुरु। सॉरी, हम अनम्यूट करना भूल गए थे। सॉरी दादा, मैसेज गलती होगी। रवि प्रकाश दा। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। आज की इस सुंदर ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋतिकगण, गुरु भाई और सभी माँ बहनों को मेरा आनंदित जय गुरु। आज बहुत खुशी की बात है कि आज इस ऑनलाइन सत्संग में मुझको ठाकुर जी की बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ठाकुर जी की वाणी और ठाकुर जी से जीवन से जुड़ा इतनी घटना है कि इस जन्म में तो क्या, अगला अगर 10 जन्म भी मैं मनुष्य में जन्म लूं तो भी मैं पूरी बात बता नहीं सकता। फिर भी मैं चेष्टा करूंगा, अपना पूर्ण प्रयास करूंगा कि जो छोटी छोटी घटनाएं मेरे जीवन में उनको लेके चलने से जो अनुभव हुआ वो मैं आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। जय गुरु। एक कोटेशन से शुरू करते हैं। अरस्तु ने कहा था कि डेस्टिनी डिटरमाइंस एवरीथिंग, मैन इज पावरलेस। उन्होंने कहा कि जो जो जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। मनुष्य को वो दुख भोगना ही पड़ेगा, उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ठाकुर ठाकुर जी बोले कि यदि तुम्हारे टीपन में, यदि तुम्हारे कुंडली में अगर यदि मृत्यु भी लिखा है, यदि तू मुझको ठीक ठीक लेकर चलता है, ठीक ठीक लेकर चलने का तात्पर्य ही है यजन याजन स्थिवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार। अगर तू उसको ठीक ठीक करता है, तुम्हारे जीवन में कितना भरा भी आपद विपद आएगा, तुम्हारा जीवन क्षति नहीं होगा। यहाँ क्षति होने का तात्पर्य ये है कि जहां पर आपकी मृत्यु होनी तय थी, जहां पर आप अपने जीवन को ध्वंस के मार्ग पर ले जा चुके थे, उससे ठाकुर जी आपको बचा लिए। तो एक जीवन में लिविंग आइडियल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है वो तब तक हम समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हम उनकी बातों को धर के हम नहीं चलने का चेष्टा करेंगे। अगर चलेंगे तो आपके जीवन में हर क्षण जैसे लगेगा कि कोई मिरेकल हो रहा है। ठाकुर जी बोले हैं, आई एम नॉट ए मैजिशियन बट इन रियलिटी ठाकुर इज ऑल्सो ए मैजिशियन, इज ऑल्सो इज फादर ऑफ फादर। कहने का तात्पर्य है कि वो तो स्पष्ट कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। कई बार, कितनी बार लोगों ने उनको कहा कि ठाकुर आप तो भगवान है। ठाकुर जी सरल शब्द में कहते हैं हाथ जोड़ के कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूं आपकी तरह, मैं भी परम पिता से प्रेम करता हूं। तो परम पिता की जो इच्छा है मैं उसको पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जब ठाकुर को हम अपने जीवन में लाए हैं तो उनसे जो हमको सीखने का जो प्रयास करना है, जो चेष्टा करना है, वो तब तक करना है जब तक हम इस पृथ्वी पर है। नहीं कहते हम लोग काम क्रोध मद लोभ मोह, क्या ये चीज किसी के जीवन से हट पाएगा? कभी नहीं हट पाएगा। हम इसको बैलेंस करके चलेंगे, इसको कंट्रोल करके चलेंगे, तभी हमारा जीवन सुंदर हो पाएगा। ठाकुर जी को प्रेम करने के लिए क्या चाहिए? दुभी फूल बेलपत्र अगरबत्ती धूप, क्या बोले हैं ठाकुर जी? ये तो हमारा जो सनातन से चलते आ रहा है, जो भाव भक्ति विभोर है, उस सनातन को उस भाव को जीवंत रखने के लिए हम लोग उस तरह से उनको अर्पित करते हैं। लेकिन ठाकुर स्पष्ट बोले हैं कि तुम घर में रहो, जंगल में रहो, कहीं भी रहो, जो मैं बोला हूं उसको यदि तुम 5 मिनट भी ठीक ठीक करते हो, देखना तुमको कभी अपने जीवन में पीछे होने का मौका नहीं मिलेगा। तू 1 कदम चलेगा, मैं तुझे 100 कदम चलाऊंगा। तो ठाकुर जो बात को बोले हैं वो एक एक बात को करके बताए हैं। अब छोटी सी बात आपको हम बताते हैं, हालांकि बहुत लोग इस बात से परिचित होंगे
आज के समय में माता पिता को क्या बेटा उस तरह से प्रेम कर पाएगा या करता है जिस तरह से ठाकुर जी अपने शिवचंद्र चक्रवर्ती पिता के लिए किए? क्या ऐसा बेटा है इस कलयुग में जो उनके जैसा, उनके खराब परिस्थिति में भी अपने पिता को नहीं छोड़े? जब ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती जब अपना सारा संपत्ति अपनी सासू माँ के जमीन के लिए वो केस में सारा संपत्ति हार गए, चारों बगल से उनको लोग परेशान करने लगा, उस समय ये ठाकुर अनुकूल चंद्र, जिसको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिसको हम लोग सब कुछ मानते हैं, अब वो है मेरे कुल के मालिक है, वो अपनी माँ के लिए, वो अपने पिता की दवाई के लिए माँ को तसल्ली देते थे, माँ को कहते थे कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं पिताजी के दवा के लिए मैं स्वयं मूढ़ी का लाई बेच करके लाऊंगा, तुम मूढ़ी बना करके दो। और उस पद्मा नदी को पार करके वो जाते थे। है ऐसा कोई पुत्र इस कलयुग में जो कर लेगा? अगर पिता 5 धूर जमीन बेचता है अगर आप अपने खराब परिस्थिति के लिए, तो बेटा छोड़ देता है, कहता है कि तो अपन हिसाब कैला बेचला जमीन, तो क्या बेचला, क्यों बेचे आप जमीन? लेकिन शिवचंद्र चक्रवर्ती जी जो हमारे ठाकुर के पिता थे, उन्होंने तो सिर्फ मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए अपना सारा संपत्ति निछावर कर दिया। लेकिन ठाकुर अनुकूल चंद्र ऐसे कैसा पुत्र थे, एक सब बोले जो पिताजी करते हैं वही मैं करूंगा। और अपने जीवन में जितना कष्ट ठाकुर सहे, क्यों आज हमारे आपके लिए एक अच्छा पिता बने, एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा पोता बने, एक अच्छा ससुर बने, एक अच्छा दामाद बने। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या उस 5-6 जो ठाकुर जी अपने जीवन में बने, उसका 1% भी आपके आचरण चरित्र में है? यदि होगा तो उसी तरह आपकी पत्नी आपको श्रद्धा करेगी, उसी तरह आपका माता पिता आपको श्रद्धा करेगा, समाज, देश, राष्ट्र, हर जगह आपको प्रतिष्ठा मिलेगा। जिस प्रतिष्ठा के लिए लोग पैसा खर्च करता है, जिस प्रतिष्ठा के लिए लोग न जाने क्या क्या करता है, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। किसी लोग को 10, 20, 50, 100, 1000, लाख लोग यदि जानता है तो उसके अंदर अहंकार कुट कुट के भर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा पकड़ बन गया है कि जो मैं चाहूंगा वो कर लूंगा। लेकिन एक सत्संगी को तो पूरा दुनिया जानता है ठाकुर के नाम से, ठाकुर के पहचान से। हमारा आपका एक आइडेंटिफिकेशन ठाकुर है। जिस तरह से अपने दैनंदिन जीवन में, अपने भौतिक जीवन में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट है, घर है, उससे ऊपर है ठाकुर का आइडेंटिफिकेशन। वो आइडेंटिफिकेशन जो हमारे कैरेक्टर को बैलेंस करता है, वो आइडेंटिफिकेशन जो हमारे पूरे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो आइडेंटिफिकेशन, वो कार्ड, आप कुछ भी बोलिए, वो आइडेंटिफिकेशन जो हमारे शरीर को बड़े बड़े दुख से, बड़े बड़े डिजीज से, जिसका कोई इलाज नहीं है, उससे हम लोग को बचाता है, वो है हमारे ठाकुर अनुकूल चंद्र। और ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जिनको धर के चलने से जीवन में मंगल तय है। मैं आज भी कहता हूं इस ऑनलाइन सत्संग में कि जो आप अपने जीवन में कभी नहीं सोचे होइएगा, जो 60 वर्ष का पुरुष करता है, जो 55, 70, 75, 80 वर्ष में करता है, वो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आपको आपके जीवन में 20, 22, 25, 30 वर्ष तक जाते जाते वो सारा दायित्व जो आपको आपके पिता के माध्यम से मिला है वो निर्वहन कर लेंगे। 1993 जब मेरे पिताजी सिवान में पोस्टेड थे, बिहार एक्साइज में मेरे फादर थे, कांस्टेबल थे उस समय में, और 1993 में ही उनका प्रमोशन होने वाला था, एक्साइज सब इंस्पेक्टर बनने वाले थे। उस समय मेरा उम्र था 1.5 साल जब वो सिवान में पोस्टिंग थे। और सबसे बड़ा कमी उनमें ये था, उनका वीक पॉइंट, कि आप खुद भी जानते हैं कि एक्साइज में आज न एक्साइज वाला छापा मारता है, ये करता है, दारू बंदी पे लगा हुआ है। उस समय तो एक्साइज में ही दारू बनता था। मेरे फादर थोड़ा सा ज्यादा एडिक्टेड हो गए थे और उसी का कारण था कि उनका सेहत बिगड़ता चला गया। और मैं 1.5 ईयर, मेरे घर में एक माँ है, 3 भाई है, 1 बहन है, और हम अपने जीवन में
17-18 वर्ष के लड़का को जाकर के देखिए आज वो क्या करता है। और 16-17-18 वर्ष की उम्र में मेरे माथा पे, मेरे सर पे ठाकुर जी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी दे दिए। और कभी कभी हम रोते थे कि ठाकुर हम कैसे इस घर को चलाएंगे, कैसे, क्योंकि आपके पास पैसा है, मैन पावर नहीं है। यदि कोई समझता है कि पैसा से आपकी बेटा खरीद लीजिएगा, पैसा से पिता खरीद लीजिएगा, वो संभव नहीं है। यदि आपके पिता बीमार है, यदि आपके पिता बेड पे लैट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो आपको ही साफ करना पड़ेगा। यदि आप किसी स्टाफ को भी रखते हैं, उसको 25-50 लाख कुछ भी दे दीजिए, वो नहीं करेगा। क्योंकि जो प्रेम, जो भाव, जो रिस्पेक्ट, जो रिगार्ड आप अपने पिता के लिए आपको है, वो दूसरे के पास नहीं होगा। वही चीज है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि ठाकुर जी की दया से हम उस पेड़ के फूल हैं, हम उस पेड़ के डाली हैं, जिस पेड़ के जड़ को आज से 20-25 साल पहले काट दिया गया था। आज वो जड़ इतना मजबूत हो गया है, इतना कमजोर था। नहीं कहते हैं पेड़ में जड़, पानी, खाद देने से पेड़ बढ़ता है, तो वही काम ठाकुर जी किए मेरे माध्यम से। ठाकुर जी वो हर एक काम हमसे करवा लिए। मेरे पास घर नहीं था, घर बनवा दिए। मेरे पास बहन की शादी करने के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहाँ नहीं हम ठोकर खाए। बहुत जगह तो यह तक सुनने को मिला कि पिता नहीं है तो कैसे शादी होगा। उस बात वहां पर भी ठाकुर मेरे साथ थे कि तुम घबराओ नहीं, तुम चलो, सिर्फ करो, जो मैं कहता हूं वो करो। और वही चीज था, यजन याजन स्थिवृत्ति स्वस्थनी सदाचार। कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 25 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर, जहां जहां जाना पड़ता था, मोटरसाइकिल से स्वयं चलते थे। आस पड़ोस रिलेटिव सब छोड़ दिया था, हम अकेले चलते थे, मेरे साथ ठाकुर जी रहते थे। तो जो 50, 55, 60 वर्ष का मनुष्य घूम रहा है रोड पर कि मेरी बेटी की शादी करवा दो, आज ठाकुर जी 20, 25, 28, 29, 30 वर्ष की उम्र में हमसे वो काम करवा लिए। जो कि बहुत लोग से उनके मुंह से हम सुनते हैं कि शादी विवाह मेरे बस की बात नहीं है। तो हम कैसे नहीं समझे ठाकुर जी मेरे भगवान है, हम कैसे नहीं उनको धर के चले, कैसे नहीं उनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव व्यक्त हो। ठाकुर क्या है, ठाकुर को धर के चलने से क्या क्या हो सकता है, वो आप इवेल्यूएट नहीं कर सकते हैं। जो चीज अनप्रिडिक्टेबल है, जो आपके जीवन में आपको, आपके, नहीं कहते हैं कि जो चीज आपके जीवन से परे हो, बियॉन्ड हो, जिस चीज की कल्पना आप कभी नहीं कर सकते हैं, वो ठाकुर कर देते हैं। इतना जीवन में व्यस्तता होने के बाद भी, इतना उथल पुथल जीवन में होने के बाद भी, इतना आस पड़ोस का लोग हमको परेशान करता था पुराने घर पे, इतना ज्यादा मानसिक तनाव रहता था हमको। लेकिन देखिए आज मेरा जीवन ठाकुर जी बदल दिए। आज वो वहीं का वहीं है, वही रेंग रहा है। और हमको देखिए इस ऐसे स्थान पर ठाकुर जी ला दिए कि जहां सुख शांति समृद्धि इसी से भरा हुआ मेरा घर है। ठाकुर जी की दया से मेरे जीवन में कोई चीज का कमी नहीं है। पहले हमको लगता था, ठाकुर जी बोलते थे सत्यानुसरण में, तुम अपने जीवन में उस अभाव के भाव को निकाल दो। हमारे अंदर में भाव आ जाता है कि साला हम गरीब हैं, मेरे अंदर में ये भाव आ जाता है कि हमको बीमारी है, मेरे अंदर में ये हो जाता है कि वो आज पनीर चावल नहीं खाए, ये साला सूखा रोटी ही मिल गया, सूखा रोटी तो मिला। क्या ठाकुर जी को वो भी नसीब होता था? आधा गिलास पानी पी करके 5-5 दिन बिता लेते थे। कलकत्ता में कूली के साथ सोते थे ठाकुर जी, वही धूल, वही कोयला। मेडिकल कॉलेज में जब गए थे तो ठाकुर जी को मास्टर भगा दिया था, इतना गंदा कपड़ा पहन के आओगे तो नहीं पढ़ाएंगे। आज के बच्चा में क्या वैसा है? क्या आज के माता पिता में वैसा है? अपने बच्चे को ऐसा गुण दे सकता है? तब तक नहीं दे सकता है जब तक उसके पास ठाकुर नहीं हो। दुनिया में किसी भी गुरु को, किसी भी धर्म को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी देवता को अपना लो, जब तक जीवन में इष्ट नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में अनिष्ट अमंगल तय है, इस बात को लिख लो। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं, ठाकुर इस दुनिया में है। मेरे ठाकुर जी ऐसे ऐसे समय में मेरा साथ दिए हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं कि जिस बच्चे का पिता 1.5 ईयर में चला जाए, उस बच्चे के जीवन में कितना दुख बाधा आ जाता होगा, कितना बड़ा विपद पड़ा होगा उस समय में। लेकिन आज ठाकुर की दया से मेरे जीवन में सुख शांति है। मेरे इस टोला में आप देख लीजिए, पूरे उस अभंडा की बात बोल रहे हैं, हम अभंडा के ही निवासी है। मेरे कुल में आप 7 क्या 10 पुष्प देख लीजिए, मेरे जैसा कोई नहीं है।
और अभी वर्तमान में भी मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे है मेरे ठाकुर जी, ऐसा हमको बना दिए कि मेरा बराबरी करने वाला भी कोई नहीं है। मेरे जैसा जीवन जीने के लिए लोग अब चाहता है, अपने बच्चे को सिखाता है कि देखो कैसे जीता है, उसके तो पिता नहीं थे। तो ये हम कर रहे हैं, ये सब ठाकुर जी की दया है। मेरा भाव विचार, आप जब ठाकुर को धर के चलिएगा, जब आपको लोग हजार हजार लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपको श्रद्धा भाव भक्ति से देखेंगे, तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। मन है, मन तो हमेशा चंचल रहता है, कभी इधर भागा कभी उधर भागा। क्या किसी का मन अस्थिर है? नहीं। तो वही मंत्र, वही नाम, वही सतनाम आपको जपना है। चलते फिरते उठते बैठते जब कभी मौका मिले उस नाम को जपिए। देखिए आपके मन मुख एक हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके आस पड़ोस, घर बगल बगल धीरे धीरे आपको श्रद्धा भाव भक्ति से देखेंगे, आपको लोग मान सम्मान करेंगे। तब समझिएगा कि आपके आचरण में ठाकुर जागृत हुआ है, आपके सोच में, आपके विचार में, आपके व्यवहार में ठाकुर है जीवंत। तभी आपके जीवन में मंगल होगा, नहीं तो अमंगल तय है। एक छोटी सी बात आपको बताते, घटना बताते हैं। देवघर की बात है, वो मेरे जीवन का पहला एक घटना था जो हम अनुभव किए थे। क्या हुआ, मेरे योगेंद्र प्रसाद सप्रति ऋतिक है, उनकी अभी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, बीमार रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की दया से ठीक है। हमको सबसे पहला बार उन्हीं के साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देवघर जाने का। जब हम देवघर गए ना, तो जाते वहां पहुंचे तो बड़ा एक्साइटमेंट था, उत्तेजना में थे कि वाह ठाकुर जी का इतना बड़ा मंदिर है, ये है, बहुत तरह का बात मन में आता था। लेकिन हमको पता नहीं था कि मेरे पीछे कितना बड़ा लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठाकुर जी बांध दिए हैं। जब एक टांगा चलता है या एक बैलगाड़ी चलता है, तो उसके पीछे सामान जो लोड होता है वो उतना ही लोड होता है जो कि बैल खींच सके। ओवरलोड होता है तो बैल नहीं खींच पाता है। लेकिन मेरे जीवन में ठाकुर जी इतना ज्यादा लोड डाल दिए, इतना ज्यादा ओवरलोड कर दिए मेरे माइंड को कि हम समझ भी नहीं पाए, हमको समझने का मौका भी नहीं दिए, बस काम कराते गए। एक एक काम खत्म हुआ दूसरा कराए, दूसरा खत्म हुआ तीसरा कराए, तीसरा खत्म हुआ चौथा कराए। आप सोच सकते हैं कि उस समय की बात मैं बता रहा हूं, जब मैं देवघर गया तो बावायदा ऐसे ही निवेदन सुन रहे थे, सब मॉर्निंग का समय था। हम उनको प्रणाम करके ऐसे ही दूर से ही प्रणाम कर लिए, क्योंकि उस समय मेरे अंदर वो भाव भक्ति नहीं था। हम ऐसे ही प्रणाम कर लिए। हम 3 दिन रहे थे उस दिन, दूसरा दिन भी ऐसे ही प्रणाम कर लिए। तीसरा दिन घर से फोन आया माँ का कि भैया का तबीयत बहुत खराब हो गया है, जो जल्दी आ जाओ। तो ऐसे ही दादा को बोली कि दादा भैया का तबीयत खराब हो गया, अब तो हमको तुरंत जाना होगा। दादा बोले नहीं, आज रुको, कल चलेंगे हम लोग, कुछ नहीं होगा उसको। मॉर्निंग में बवायदा से निवेदन कर लेना, बवायदा जैसा बोलेंगे वैसा करना। तो मेरे जीवन में पहला निवेदन वही था जो ठाकुर जी शुरू किए थे। मेरे अंदर वही, उन्हीं के कारण वही माध्यम बन के हमको बताया और हम उनको निवेदन किए। बस एक बात बोले बवायदा को, बवायदा बोले कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं बोले डॉक्टर से दिखाओ ये करो, सीधे बोले कि एक लाइन में बोले कुछ नहीं होगा, उसको ठीक हो जाएगा। और सही में घर आए तो देखिए भैया को तो भी बुखार उतरा हुआ था, 102 103 डिग्री वो फीवर था। तो वही नॉर्मल मेडिसिन, हमको लगा कि भर्ती उर्ती करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल मेडिसिन खाए तो उसी से ठीक हो गया। तो मेरे अंदर वो पहला भाव था। उस समय मेरे पास पैसा भी नहीं था, मन में इतना ही बात सोचते थे कि ठाकुर कैसे होगा, अब भर्ती करना पड़ेगा, कहाँ से क्या इंतजाम करेंगे, मम्मी का सैलरी भी उतना नहीं था, घर को कैसे कैसे करके मैनेज करते थे। तो उस समय मेरे जीवन में पहला अनुभूति वही था। देखो मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन ठाकुर थे तो सब कुछ मैनेज हो गया। तो उसी तरह यदि आज कोई कहता है कि हम ठाकुर जी का नाम ध्यान करते हैं, ठाकुर जी का स्मृति निकालते हैं, ठाकुर जी का काम करते हैं, तो साला अपने अंदर झांक के देखो, वृत्ति करते हैं। रुपया नहीं बोलना चाहिए, वो अर्घ होता है। 2 रुपया से करते हैं, 3 रुपया से करते हैं, लेकिन जिस दिन बेटा फंसोगे, जिस दिन तुम्हारा मौत तुमको बोलने के लेने के लिए आएगा, उस दिन में एहसास होगा कि नहीं ठाकुर जी क्या है। तुम 1000 दिन नहीं, तुम जब तक जियो तब तो करो, लेकिन जब तुम्हारी मौत की घड़ी आएगी उस दिन तुमको एहसास होगा, ओ ठाकुर जी का कितना बड़ा क्रेडिट हम पर है, ठाकुर जी का उधारी कितना खाए हुए हैं, वो सब तुम लेके जाओगे। ठाकुर जी का कर्ज इस जन्म में नहीं, अगले 100 जन्म भी जन्म ले लो चुकेगा नहीं।
और डायरी में लिख के चलना कि आज एक साल में ये किए हैं तो ठाकुर मेरे लिए क्या किए हैं। एक अपने जीवन में पर्सनल नोट भी होना चाहिए। जब कभी जिस क्षण जब आपको लगे कि आपके जीवन में ये अनुभूति हुआ है, उसको उसी क्षण उस डायरी में आप लिखिए, ताकि आने वाला आपका वंश, वर्तमान में जो आपका अगल बगल का जो भाई है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, कम से कम उसको आप बता सकते हैं। कम से कम आने वाले पीढ़ी को लिए एक इंस्पायरेशन होगा वो डायरी, कि ठाकुर को धर के मेरे पिताजी आज ठाकुर को नहीं लेके चले, ठाकुर से वंचित थे। वो हर साल देवघर जाते थे, मेरे घर में वो फोटो है, देखे हम कई बार, बाबा धाम से जल ढारना चाहते थे, लेकिन ठाकुर से वो वंचित थे। उस समय उनको उतना ज्यादा अनुभव नहीं था, उतना ज्यादा उनको ठाकुर जी के प्रति ये अज्ञान नहीं था। लेकिन आज हमको तो है। एक डायरी पर्सनल नोट बनाइए, ताकि उसको अपने जीवन से जुड़ा हर एक अनुभव लिखिए, ताकि आपके आने वाला वो जनरेशन जो होगा उसको भटकना नहीं पड़ेगा, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा ठाकुर कौन है, क्योंकि आपके घर में आप स्वयं है, आपके अंदर स्वयं ठाकुर जागृत है। यदि ये वास्तविक में आप ठाकुर से प्रेम करते हैं तो आपके वंशज, आपके कुल और आपके आने वाला जनरेशन भी ठाकुर के आचरण और व्यवहार का ही होगा। ठाकुर जी बोले, आई वॉन्ट प्योर सोल, आमी शुद्ध आत्मा आची, मुझे शुद्ध आत्मा चाहिए। क्या शुद्ध आत्मा आप अपने कुल में ला सकते हैं? क्या कोई डॉक्टर ऐसा कोई मेडिसिन देगा जो आपके घर में एक शुद्ध आत्मा जन्म ले, एक आपके घर में एक परम पुरुष जन्म ले? कौन मां नहीं चाहेगा कि ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसा मेरे गर्भ से बेटा जन्म ले? कौन मां नहीं चाहेगा कि शिव चंद्र चक्रवर्ती जैसा बेटा मेरा मुझको मिले? कौन बेटा नहीं चाहेगा कि पिता मुझे शिव चंद्र चक्रवर्ती जैसा मिले? मिलेगा। जब आप उस जगह पे आइएगा, जब आपकी शादी होगी, तब आपको एहसास होगा, ओ ठाकुर को लेके चलते तो आज मेरे माध्यम से भी अच्छा संतान हमको जन्म लेता। ठाकुर जी बोलते हैं, एक पुण्य आत्मा होता है, एक पतित आत्मा होता है, दोनों का जन्म होता है गर्भ से ही। कोई पतित आत्मा ऊपर से टपकता नहीं है, वो भी माँ के गर्भ से ही आता है। तो आप स्वयं सोचिए, वो हर एक माँ को, हर एक लड़की को स्वयं सोचना होगा, हर एक लड़का को, हर एक पिता को स्वयं सोचना होगा कि उसे कैसा कैसा पुत्र चाहिए, कैसा संतान चाहिए। क्या कभी कोई ऐसा पिता सोचता है उसका बेटा चोर बने, डकैत बने? नहीं सोचता है। उसका बेटा सोचता है कलेक्टर बने, डीएसपी बने। लेकिन कलेक्टर डीएसपी बनने के लिए जब तक उसका मनमुख एक नहीं होगा, जब तक उसको इष्ट में टान नहीं होगा, माता पिता में श्रद्धा नहीं होगा, वो कभी एक अच्छा मनुष्य नहीं बन पाएगा। जो एक अच्छा मनुष्य नहीं बन पाएगा, वो एक अच्छा डीएसपी कलेक्टर क्या बनेगा? तो पहले उसको एक अच्छा मनुष्य बनाइए, एक अच्छा सुंदर आत्मा अपने गर्भ में जन्म लीजिए, एक अच्छा मनुष्य को अपने रास्ते पर लेके चलिए, तभी होगा। ठाकुर जी स्पष्ट बोले हैं। इसलिए आप सबों से मेरा बार बार विनती है कि जो चीज आपके जीवन में नहीं हुआ है वो होगा। याद रखिए, टीबी, दम्मा, कैंसर, सोराइसिस जो बीमारी आज घर घर फैल रहा है, आम हो गया है। पहले सुनते थे हम लोग कैंसर 100 में 1 को हो रहा है, आज 100 में 50% को कैंसर हो रहा है। महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है, पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर होता है। ये आम चीज है। आप तब तक नहीं जान पाइएगा जब तक ठाकुर को लेके नहीं चल पाइएगा। डॉक्टर मेडिसिन देगा, ठाकुर तो ये तक बताए हैं कि पुरुष महिला को संबंध कब बनाना चाहिए, उसके मन में किस तरह का भाव रहना चाहिए। बताइए, हमारे ठाकुर जी का एक एक बात नंगा है। ठाकुर जी बोले कि रे साला, हम जो भी बोलते हैं खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, तुम हमारा बात को अगर ठीक ठीक तुम पढ़ेगा, तुमको तुम्हारे जीवन में कभी सोचने का प्रयास नहीं होगा। ठाकुर ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, और ठाकुर जी का लीला अपरंपार है। मेरे जीवन में जो नहीं भी होना था वो हो गया, और हमको आज गर्व के साथ इस ऑनलाइन सत्संग में कहते हैं कि हम एक अच्छा मनुष्य नहीं बन पाए थे, लेकिन ठाकुर जी आज हमको इतना सुंदर मनुष्य बना दिए, जो कि मेरे खानदान में, मेरे पूर्वज में, और न मेरे घर में न कभी कोई सोचा था, न सोचा होगा वैसा, जो ऐसा आज ठाकुर जी हमको बना दिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरु।